अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोट है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। एक क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज है जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, हम सक्सेसफुल होंगे या फेल? वह कौन सी चीज है जो ये डिसाइड करती है? आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए ऐसा क्या है। टॉम फेरी कहते हैं, टेल मी योर हैबिट्स, आई विल टेल यू योर फ्यूचर। हमारी आदतें ही हैं जो हमारी लाइफ को शेप देती हैं। आप किसी से भी उनकी लाइफ के गोल्स पूछिए तो ऑलमोस्ट सभी कहेंगे कि मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं या दुनिया में अपना नाम करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, मतलब एक सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए। ऑलमोस्ट हम सभी ने कुछ इसी तरह के लाइफ गोल सेट किए हुए हैं, पर हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा लाइफ गोल है सारे दिन गेम्स खेलना, सारे दिन सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सब पे एक्टिव रहना। किसी के भी ऐसे सपने नहीं होंगे, पर फिर क्यों इस वक्त ज्यादातर लोग ऐसी चीजों पर ही अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आपके ये गोल्स ही नहीं है? तो वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें हमने हमारे डेली रूटीन में यानी अपनी आदतों में डाल रखी है। जब हमारी आदतें ही ऐसी हैं तो इसके रिजल्ट्स फिर डिफरेंट कैसे आ सकते हैं? अगर आप भी मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हो और अपने गोल्स के लिए एक्शंस लेना चाहते तो हो पर ले नहीं पाते हो, तो मैं आज आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी की बुक से वो 7 आदतें बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल पीपल में कॉमन होती हैं। फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ऑथर के अकॉर्डिंग दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव पीपल एंड रिएक्टिव पीपल। रिएक्टिव पीपल उस सर्कल ऑफ कंसर्न में रहते हैं जिनमें चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, यानी लाइक वेदर, सराउंडिंग्स, व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, गवर्नमेंट, अदर पीपल्स ओपिनियन। जबकि प्रोएक्टिव पीपल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हैं जिसमें आता है उनका एटीट्यूड, उनकी हैबिट्स, उनकी एक्शंस, स्किल्स, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिएक्टिव पीपल की सोच और खुशी हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऐसे लोग सही एक्शंस ना लेकर कंप्लेन करने पे अपनी मैक्सिमम एनर्जी वेस्ट करते हैं और उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। जबकि प्रोएक्टिव पीपल उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में है। ऐसे लोग पीपल, सराउंडिंग्स और प्रॉब्लम्स को ब्लेम ना करके सॉल्यूशंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सेकंड हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको अगर किसी अननोन प्लेस पर जाना है तो आप मुझे बताइए सबसे पहले आप क्या करते हो? आप उसकी प्लानिंग करते हो, लाइक हाउ टू गो, व्हेन टू गो। डेस्टिनेशन का एक मैप, एक प्लानिंग अपने माइंड में तैयार करते हो जिससे आपको पता हो कि किस स्टेप के बाद क्या करना है। कोई भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग, ब्रिज या कोई मॉडल बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है जिससे उसके माइंड में एक फाइनल इमेज हो और प्रोसेस के स्टेप्स पता हो, तभी वह अपना डिजाइन सक्सेसफुली बना पाता है। इफेक्टिव पीपल के माइंड में उनके गोल्स का ब्लूप्रिंट एकदम सेट होता है और उनका हर एक्शन अपने गोल से ही एसोसिएटेड होता है। अब आप एक डिफरेंट सा थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए जिसमें आप खुद की फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड कर रहे हो और खुद को फ्यूनरल में देख के आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप लाइफ में जो करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, क्या आपने वह अचीव कर लिया था? आप सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट डालना चाहते थे कि लोग आपको आपके जाने के बाद इस काम के लिए याद रखें, खुद से ऑनेस्ट होके आप एनालाइज कीजिए क्या आप वह काम कर रहे हो अभी? इस इम्पैक्टफुल क्वेश्चन को रोज सोचने से आप काफी फोकस्ड रह सकते हो। थर्ड हैबिट है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सुबह हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमें अपने मोस्ट इसेंशियल वर्क सुबह ही कर लेने चाहिए और बाकी नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजें बाद के लिए छोड़ देनी चाहिए। इसेंशियल वर्क्स की इम्पोर्टेंस काफी अच्छे से अपनी पिछले वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ब्रीफ में आप इस हैबिट को इन 4 क्वाड्रेंट्स से समझ सकते हो, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में होगा वो काम जो कि अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट भी, यानी जिन काम को ना किया जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कल इम्पोर्टेंट एग्जाम है और आज उसके लिए पढ़ना है, यानी उन काम को करना जिनमें डेडलाइन हो। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना,
जो कि जरूरी है पर अर्जेंट नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे कैजुअल चैट का अपने फ्रेंड को रिप्लाई देना, अनइम्पोर्टेंट कॉल पिकअप करना या किसी के कहने पर घूमने चले जाना एटसेट्रा। और फोर्थ है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे टॉक्सिक पीपल के अराउंड रहना, सोशल मीडिया पर घंटों घंटों एक्टिव रहना, यानी सब ऐसे काम करना जो हम ना ही करें तो अच्छा होगा। सक्सेसफुल पीपल पहले 2 क्वाड्रेंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बाकी 2 क्वाड्रेंट से तो दूर ही रहते हैं। हमें भी पहले 2 क्वाड्रेंट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स की चीजों से काफी डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्ट होता है, जो हमें हमारे गोल से दूर ले जाता है। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। विनिंग को लेकर ऑलमोस्ट हम सभी का एक कॉमन सा ही माइंडसेट होता है। अगर मुझे जीतना है तो सामने वाले को हारना होगा, और यदि मैं हार गया तो सामने वाला जीत जाएगा। इफेक्टिव पीपल ऐसे जीरो सम गेम को नहीं खेलते। वे सेल्फलेसली हमेशा विन विन सिचुएशन का ही सोचते हैं। वे प्रॉब्लम का ऐसा ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे सबका फायदा हो, और फिर इसी ट्रस्ट की वजह से ज्यादा लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, जो लीड करता है उनकी फिफ्थ हैबिट को, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वर्किंग टुगेदर। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें 2 लोग सेब के पेड़ से सेब तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि सेब ऊंचाई पर है तो वह दोनों काफी कोशिश करने पर भी सेब नहीं तोड़ पाते। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि कोई एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के ट्राई करेगा, और ऐसे करके वे सारे सेब तोड़ लेते हैं। जब हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं, यानी सब मिलके काम करते हैं, तब हमारा काम डिवाइड हो जाता है और हमारी कैपेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल लगने लगती हैं और हमारे काम में इफेक्टिवनेस और परफेक्शन आने लगती है। सिक्स्थ है शार्पन द सॉ। अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोट है, गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। हमारा माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि हमें हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। शार्पनिंग एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, जिसके लिए हमें अपना मैक्सिमम टाइम इन 4 एरियाज में लगाना चाहिए, जो है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल। इन चारों एरियाज को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। 7th हैबिट है ट्राई फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दिस हैबिट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ डू वी लिसन टू पीपल। लिसनिंग की 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, इग्नोरिंग लिसनिंग, जिसमें हम सामने वाले पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सेकंड, प्रिटेंटिव लिसनिंग, जिसमें सिर्फ हम ऐसा दिखाते हैं कि हम सुन रहे हैं बाय नॉडिंग और बाय डूइंग सम जेस्चर्स। थर्ड है सिलेक्टिव लिसनिंग, जिसमें जो हमें सुनने में अच्छा लगे हम वही सुनते हैं और बाकी बात पर ध्यान नहीं देते। फोर्थ है अटेंटिव लिसनिंग, जो आप अभी कर रहे हो, यानी कोई स्टोरी या मोटिवेशनल वीडियो देखते टाइम जैसे सुनते हो। फिफ्थ है एम्फेटिक लिसनिंग, यही लिसनिंग ऑथर हमें सजेस्ट कर रहे हैं। लिसनिंग में इंटेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर कहते हैं हमें सामने वाले को रिप्लाई के इंटेंट से नहीं सुनना चाहिए, बल्कि उनकी जगह खुद को रख के उनकी फीलिंग समझनी चाहिए। क्या कहा के बजाय ऐसा क्यों कहा, उसकी क्या फीलिंग्स है, यह कहते टाइम हमें यह समझना चाहिए, जिससे आप सामने वाले के लिए एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन सकते हो। दोस्तों, हमारे पूरे दिन के ऑलमोस्ट 90% काम हमारी डेली रूटीन यानी हमारी आदतों से होते हैं। अपनी हैबिट्स अगर हम इन 7 हैबिट्स से रिप्लेस कर दें तो हम भी काफी इफेक्टिव बन सकते हैं और अपनी लाइफ के गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। आज कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। समरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही हर वीकेंड कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेटर लाइफ लेसन्स को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशंस को। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकेंड। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टुडे।